नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर सभा के सफाई कर्मचारियों में स्वेटर वितरण। बसवराज कामशेट्टी और वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अली का सम्मान। 20 महीने बाद कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं, सिद्धरामैया का कहना। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर में भीषण आग लगने से 18 बसें पूरी तरह से जलकर खाक। नवंबर या दिसंबर में जातीय जनगणना रिपोर्ट स्वीकार करेंगे, कर्नाटका सीएम ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। हम सभी के लिए अपने घर की सफाई करना स्वाभाविक है। अपने घर के बाहर की सफाई करना और उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाना एक दुर्लभ कार्य है। बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि वचना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इन श्रमिकों को स्वेटर का वितरण किया जा रहा है। राज्य के वन पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि वचन चैरिटेबल ट्रस्टी द्वारा पोला कन्वेंशन हॉल में बीदर नगर परिषद की 30 सफाई महिला कर्मचारियों को स्वेटर वितरित किए गए। शहर में हर जगह कर्मियों ने धूप, बारिश, सर्दी की परवाह किए बिना अपने परिवार की कठिनाइयों और दर्द को देखते हुए सफाई का काम शुरू किया और निस्वार्थ भाव से पूरे शहर की सफाई की। कार्यक्रम के प्रभारी गुरु बसवेश्वर संस्थान मठ डॉक्टर एमएन प्रोफेसर शिवानंद स्वामी ने सारण के मामले में आशीर्वाद दिया कि समाज में सभी लोग समान हैं। समारोह में नगर सभा उपाध्यक्ष लक्ष्मीबाई शंकर राव हंगरगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राज्य कार्यकारी सदस्य बसवराज कामशेट्टी, जो हाल ही में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक निदेशक चुनाव में विजयी हुए, को कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला इकाई द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही आज वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अली को भी सम्मानित किया गया, जो हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राज्य इकाई की कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीदर जिले के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अली बीदर जिला प्रेस हाउस में निर्विरोध जिला उपाध्यक्ष चुने गए। जिला प्रेस भवन में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष डीके गणपति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अप्पा राव साउदी, जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी, उपाध्यक्ष श्रीनिवास चौधरी, नागशेट्टी धर्मपुर, सचिव पृथ्वीराज एस, सुनील कुलकर्णी सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मौजूदा सरकार के 20 महीने के कार्यकाल के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे फैसले कांग्रेस में आलाकमान द्वारा लिए जाते हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस तरह की बातें अनुसूचित हैं। कुछ विधायकों की मांग पर कि नए चेहरों को मौका देने के लिए 20 महीने के बाद कैबिनेट में फेरबदल किया जाए। सीएम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सभी विधायक ऐसी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे मामले पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा तय किए जाते हैं, विधायकों द्वारा नहीं। दक्षिण बेंगलुरु के वीरभद्रा नगर में एक बस वर्कशॉप में सोमवार को लगी भीषण आग में विभिन्न निजी बस कंपनियों की कम से कम 18 बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना बस बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप एसवी कोच वर्कर से मिली, जहां कई बसें खड़ी थी। जिस स्थान पर आग लगी थी उसके आसपास वाहनों के डीजल टैंकों में विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। बस के टायरों में आग लगने से धुएं का गुब्बारा आसमान में फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। कई बसें सेवा और रखरखाव कार्यों के लिए खड़ी की गईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसका मालिक श्रीनिवास है, जो फिलहाल फरार है। आग लगने के तुरंत बाद कई वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गए, जिसमें डिपो में जहां कई बसें खड़ी थी वहां से धुएं का घना गुब्बारा निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। एक चश्मदीद ने बताया कि आग सुबह करीब 11:30 बजे वर्कशॉप में लगी, जो आउटर रिंग रोड के पास पीएस यूनिवर्सिटी के करीब है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आग में विभिन्न निजी बस कंपनियों की कम से कम 18 बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। 10 अन्य बसें सुरक्षित रहीं। आशंका है कि आग वर्कशॉप के अंदर चल रहे वेल्डिंग कार्य के कारण लगी। एक चिंगारी से आग लगी, जिसे कर्मचारी नहीं बुझा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह तेजी से अन्य बसों में फैल गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वादा किया कि उनकी कांग्रेस सरकार इस साल नवंबर या दिसंबर तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट स्वीकार कर लेगी। उन्होंने दावा किया कि एचडी कुमारस्वामी, बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, जबकि आयोग इसे सौंपने के लिए तैयार था। हमारी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराने वाली पहली सरकार है। मैंने प्रत्येक जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के उद्देश्य से जाति जनगणना कराई थी। उन्होंने कुरुबा समुदाय से कालिदास स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट और अहिल्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रेरणा समाराभा कार्यक्रम के दौरान कहा, पिछली सरकारों ने जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े जाति जनगणना पर रिपोर्ट पेश करेंगे और हम इसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को समाज के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत और लक्ष्य निर्धारित किए बिना कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और तमिलनाडु और पुडुचेरी के AICC प्रभारी सचिव दिनेश गुंडूराव ने गाजा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के लिए केंद्र की आलोचना की है। राव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर दावा किया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से भारत का दूर रहना बेहद अफसोसजनक है। क्या भारत मूकदर्शक बने रहना पसंद कर रहा है, जबकि युद्ध में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं? जो कोई भी गलत और निष्पक्ष होगा, युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाएंगे। भारत को उस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था जिसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों की जान बचाना था। भारत संघर्ष विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से गाजा पट्टी पर शांति स्थापित करने को कहा है। यह द्वंद्व क्यों? पीएम मोदी जो पश्चिमी एशिया क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए प्रचार करते हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया? राव ने सवाल किया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी देश का समर्थन न करके गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति ने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मौजूदा हालात में पीएम मोदी कौन सी नीति अपना रहे हैं? गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने को लेकर भारत के रुख के बारे में दुनिया के देशों को क्या समझना चाहिए? आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने आज शहर के हज भवन का दौरा किया, जहां शनिवार को आग लगी थी, और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर क्षतिग्रस्त सभागार एवं पुस्तकालय की मरम्मत कराई जाएगी। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। विभाग के निदेशक जिलानी मुक्काशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरफराज खान उपस्थित रहे। कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने सोमवार को आय की ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी 17 सरकारी अधिकारियों के 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। लोकायुक्त सूत्रों ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी, सोना, अचल संपत्ति, लग्जरी वाहन, जमीन में निवेश, स्टॉक और महंगे गैजेट्स का पता चला है। लोकायुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की कई टीमों ने क्षेत्राधिकार पुलिस की सहायता से सुबह सुबह छापेमारी की। पुलिस महानिरीक्षक लोकायुक्त डॉक्टर ए सुब्रमण्य हरा ने बताया, हमने पूरे कर्नाटक में लोक सेवकों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए हैं। ये छापेमारी 70 स्थानों पर चल रही है। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक ये छापे बैंगलोर, मंड्या, रायचूर, बीदर, कलबुर्गी, चित्रदुर्गा, बल्लारी, तुमकुर, उडुपी, हसन, बेलगावी, दावणगेरे और हावेरी जिलों में मारे गए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार का यह बयान कि कांग्रेस सरकार पड़ोसी राज्य में किसानों को केवल 5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान कर रही है, नेताओं के साथ साथ सबने पुरानी पार्टी के कैडर के बीच तनाव पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि वे चुनाव से ठीक पहले बिजली आपूर्ति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रमुख नेताओं की इस तरह की टिप्पणी से नाखुश हैं। DK की यह टिप्पणी का लाभ उठाते हुए BRS नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और लोगों से अपील की कि वे निर्णय ले कि क्या ऐसी पार्टी का समर्थन करना है जो 5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करती है या जो 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर सभा के सफाई कर्मचारियों में स्वेटर वितरण। बसवराज कामशेट्टी और वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अली का सम्मान। 20 महीने बाद कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं, सिद्धरामैया का कहना। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर में भीषण आग लगने से 18 बसें पूरी तरह से जलकर खाक। नवंबर या दिसंबर में जातीय जनगणना रिपोर्ट स्वीकार करेंगे, कर्नाटक सीएम ने कहा। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।